हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस कोचिंग। आई एम डॉक्टर लवेश त्यागी और आज काफ़ी दिन बाद आए हैं। कोई नहीं, चलिए क्या था, हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उस दिन आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था, टीथ पढ़ाया था, टंग पढ़ाया था और फेरिंक्स पढ़ा दिया था। ओके, और फेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स ये पढ़ा दिया था हमने। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब हमको पढ़ाना है ईसोफेगस और स्टोमक और ये डोडिनम, लीवर, ये हम कोशिश करेंगे आज कवर करने की, देखते हैं कितना होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो फ्रेंड्स आज पहले हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ओके, तो ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस देख लीजिए, ऊपर से हमारा ओरल कैविटी आई थी। ओके, यहाँ पर हमारा जो फेरिंक्स था, फेरिंक्स के बाद का जो हिस्सा है, जो लैरिंजोफेरिंक्स के बाद का जो हिस्सा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और सीधी डायरेक्ट ये स्टोमक में जाती है। ओके, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टोमक में जा रही है, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसको बोलते हैं, यहाँ से लेके इधर से यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं हम ईसोफेगस, मतलब इतना पोर्शन। ओके ओके, ये इसको हम बोल दे रहे हैं ईसोफेगस। ओके, देखिए ईसोफेगस, ठीक। तो ईसोफेगस एक्चुअली क्या है कि कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिंपल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक पासेज की तरह काम करती है और इसमें ज़्यादा कोई ग्लैंड्स भी नहीं पाई जाती हैं इसमें। ओके, तो सिंपल क्या है कि फूड को, बोलस जो होता है उसको आपको जो स्टोमक में ये डालने में, मतलब स्टोमक तक पहुँचाने में हेल्प करती है। और सबसे मेन चीज़ इसका जो एक और है कि जो एक बॉडी के अंदर होती है थोरैक्स, जो कैविटी होती है, यहाँ पूरा सीना कह सकते हैं उसको, तो उसको पास कर देती है डायफ्राम में, पास करके यहाँ इधर इस जगह पर क्या होता है आपका, ये डायफ्राम होता है यहाँ पर। ओके, तो डायफ्राम में से ये pierce करके नीचे आ जाती है और स्टोमक की तरफ को एंटर कर जाती है यहाँ पर। ओके, सो इससे फ़ायदा ये भी कहना कि ये पूरा आपका जो चेस्ट जो था वो उसको कवर कर दिया इसने। ठीक है, तो थोरैक्स में वैसे भी हमारे पास दो ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स और हार्ट, तो इसीलिए वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ बस सिंपल सा लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसका जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर के आसपास, 24-25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, ग्लैंड्स कोई होती नहीं है और इसमें नॉर्मली इसका जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, अभी उसके बारे में बता देते हैं। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें इतनी ज़्यादा डिफरेंस वो चीज़ें नहीं है। मेन एक इसका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर, इसमें क्या है कि जो ये जहाँ पर ये जो स्टोमक के अंदर मिलता है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक स्पिंक्चर होता है, मतलब एक दरवाजा टाइप का हो सकता है, जो कि क्या है, स्टोमक को और ईसोफेगस को डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब इनको, इनके बीच का जो रास्ता कह सकते हैं। और वो जो स्पिंक्चर होता है, वो स्पिंक्चर क्या होता है, क्लोज हो सकता है, बंद हो सकता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जाता है, इसको बोलते हैं ईसोफेगल स्पिंक्चर। ठीक है, ईसोफेगल स्पिंक्चर। ओके, ईसोफेगल स्पिंक्चर इसको बोल देते हैं। ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो काम इसका क्या है, इसका काम बहुत बड़ा है वैसे देखा जाए तो। क्या होता है कि देखिए, जैसे फूड पार्टिकल, बोलस पार्टिकल, फूड पार्टिकल ऊपर से आया, ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है, और ये जब यहाँ आएगा तो फूड पार्टिकल इसको पुश करेगा और स्पिंक्चर खुल जाएगा, और खुलने का फूड पार्टिकल आपका जो अंदर इसमें स्टोमक में गिर जाएगा। ओके, अब स्टोमक में गिरने के बाद में क्या, अब इससे पहले क्या है कि जैसे हमारे पास फूड पार्टिकल आ रहा था, तो अब ये इसको गार्ड कर रहा है, इसको देख रहा है कि जो मतलब दो कंडीशन है इसकी, कि जैसे कि एक बार अगर फूड अंदर चला गया तो बाहर वापस नहीं आएगा। ओके, बाहर वापस नहीं आएगा, इसका क्या फ़ायदा, कई बार क्या होता है कि जो अब आप खाना खाते हो, सोच के देखिए, खाना खाने के टाइम पर अगर आपको, मान लिया खाना खाने के बाद हम सभी लोग सो जाते हैं, तो सोने के लिए क्या है कि जब सोते हैं तो आदमी लेट जाता है ऐसा करके, तो क्या है, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो इसका पूरा एसिड, जो इसके अंदर एसिड है स्टोमक के अंदर, ये पूरा एसिड वापस हमारा जो यहाँ पर आ जाता है। ओके, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि ये स्पिंक्चर, दरवाज़ा बंद हो गया है खाना खाने के बाद में, उसके बाद फिर वापस ही कुछ नहीं आएगा। ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम आगे प्रोसीड कर जाता है। और इसका एक एक्चुअली कह सकते हैं कि जो इसमें
मतलब अगर किसी कारणवश ये जो स्पिंचर है ये अगर लूज हो जाए या ढीला हो जाए या कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाए, कोई डिजीज हो जाए मतलब इसमें, तो नेक्रोसिस वगैरह कुछ हो जाए, तो उसके क्या होगा, मान लीजिए ओपन परमानेंट ओपन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ये आपका जो ऊपर एसिड ऊपर की तरफ का रिफ्लेक्स होगा, जिससे हमको क्या नाम है नई नई तरह की बीमारियाँ होगी। ये बीमारी भी आती है, GERD होता है ना, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल, इसोफेगल गैस्ट्रो का मतलब इसका पूरा पूरा सिक्रेशन जो है ये ऊपर तरफ आ जाता है। वो कारण ये होता है कि इसका जो स्पिंचर वाल्व है ये जो है ये मतलब लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। लूज होने का मतलब क्या है कि मतलब एक्चुअली क्या होता है, टाइम के साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम लोग कि कुछ ऐसा चीज़ खा जा रहे हैं जिससे प्रेशर पड़ जा रहा है, या कोई ऐसी मतलब केमिकल्स जा रहा है जो इसको डैमेज कर रहा है। ओके, तो वो भी हो सकता है। मोस्टली जैसे इसका ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक तो खैर नुकसान करती है ना, कोई नहीं। तो ओवरऑल ये है कि जो अगर ये स्पिंचर ओपन रहेगा तो आपका फूड पार्टिकल वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा एक, इसको आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर कह सकते हैं कि अगर इंसान को अगर उल्टा लटका दिया जाए तो पेट में से उसका फूड वापस नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसका दरवाजा लगा होता है वाला, ठीक है ना। लेकिन अब उल्टा करने पर क्या होता है, खा सकता है आदमी, ठीक है ना, खा सकता है। तो क्या होगा कि ये जो होल्स को ऐसे करके इसको एक पेरिस्टालसिस होती है, पेरिस्टालसिस, जिसकी वजह से क्या होगा ये प्रेस होती है और वो फूड पार्टिकल ऊपर तक चला है। मतलब इसको ये अगेंस्ट ग्रेविटी भी यहाँ मूव कर सकता है फूड पार्टिकल। ओके, अगेंस्ट ग्रेविटी भी, लेकिन दिक्कत होगी, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी भी फूड पार्टिकल आ सकता है यहाँ पर। तो इंसान को उल्टा करके खिला दो, सीधा करके खिला दो, कोई नहीं है सर, ठीक है ना। तो ये था ये इसका इसोफेगल की, तो हाँ इसोफेगस की बात थी। तो इसमें इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं है, लेंथ आ जाती है 24-25 सेंटीमीटर, और बाकी इसोफेगल स्पिंचर होता है। ओके, और यहाँ पर ये इसमें क्या है, मैं ये पहले बता चुका हूँ, इसमें एपिग्लोटिस ग्लोटिस होता है, ठीक है, और ये फेरेंस होता है, वो उस दिन मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब इसमें इसकी जो दीवार होती है ये इसका जो TS करते हैं, मतलब LS करते हैं, तो ट्रांसफर सेकंड FTS करेंगे ना। तो इसका क्या है, TS करने पर क्या होता है कि हमको देखते हैं कि इसमें मतलब अभी इसका एक डायग्राम और दिखा देता हूँ मैं। मतलब इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ को ऐसे करके डिफरेंस लेयर होती हैं, तो अंदर हमारे अंदर की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा म्यूकस लेयर होती है। ओके, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये अभी एक डायग्राम और दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके, तो ये पहले इसी को बता देते हैं, फिर चलते हैं देखते हैं। ओके, तो ये एक NCERT का ही डायग्राम है, NCERT में आया हुआ डायग्राम है, कोई नहीं, और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ये इंटेस्टाइन मतलब एलिमेंट्री कैनाल का किसी भी पोर्शन का एक TS है, TS किया गया है। ओके, कि कहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे होता है। अगर इसको जैसे भी मैंने आपको फूड पाइप बताया था, वो इसोफेगस, फूड पाइप बोल देते हैं, तो इसोफेगस जो है उसको, या इंटेस्टाइन किसी भी पोर्शन में अगर हम उसको कट करके देखते हैं, तो कट करने पर क्या होता है, हमको ये इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। मतलब कट किया उसको ऐसे करके, मतलब ये जैसे हमारे पास में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, इसको ऐसे कट किया। ओके, इसको ऐसे कट करने के बाद में हम ये डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे, जब ऐसे कट करेंगे तो ये सर्कल में ही ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, यहाँ से देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सर्कुलर रहेगी ये, तो ये सर्कुलर दिखा रखा है। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं जरा ध्यान से। इसमें क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से कि दो तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक, सीरोसा, ओके, सीरोसा, म्यूकोसा, ओके, सीरोसा, म्यूकोसा, ओके, ओके, सीरोसा, ठीक है, मस्कुलरिस, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। ओके, तो इधर से अंदर से ले सकते हैं, बाहर से याद कर सकते हैं। अंदर की तरफ सबसे सेंटर में क्या होता है, ये ल्यूमेन होती है, इसको ल्यूमेन बोल देते हैं। ल्यूमेन के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये म्यूकोस लेयर होती है, म्यूकस तो सब जानते होंगे ना। तो म्यूकोस लेयर जो बनती है उसको म्यूकोसा बोल दे रहे हैं। म्यूकोसा के जस्ट पीछे की तरफ को यहाँ पर है आपका सब म्यूकोसा। ओके, सब म्यूकोसा के बाद में आपके पास में मस्कुलरिस में भी दो कंसेप्ट है कि इनर, ये चीज इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूड। इस पर क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, इस पॉइंट पर नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर जो होती है वो आउटर होती है, इनर होती है। ओके, तो ऐसा समझ लेंगे कि क्या नाम होगी, आउटर तो लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं आप, उससे ज़्यादा अच्छे जल्दी याद हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ को सर्कुलर हो गई और बाहर की तरफ को ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई।
ओके, लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरीके का याद करने के लिए बता दे रहे हैं। इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल ऐसी मसल होती है इसके अंदर। जब काट करते हैं इसकी टीज करते हैं तो ये पूरा पूरा मस्कुलर पार्ट है इतना, ओके। और मस्कुलर के पार्ट के जस्ट ऊपर की तरफ बाहर आउटर में सीरोसा होता है, लेयर होती है सीरोसा की, ओके। सो ये इनर सर्कुलर और ये लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल। सो तो ये हमने पूरा पूरा बताया मस्कुलरिस का स्ट्रक्चर हमने बता दिया। और मस्कुलरिस के अंदर होता है सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा और ल्यूमेन, ओके। तो अब थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है कि जो देखिए मस्कुलर टिश्यू होना जरूरी है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू होना जरूरी है, उसके भी दो पार्ट हो गए, इनर और आउटर, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। सीरोसा तो सिंपल कवरिंग होगी इसकी। अब हमारा फूड पार्टिकल जो जाता है वो इस पोर्शन में जाता है। फूड पार्टिकल कहाँ जाता है? इस पोर्शन में जाता है, ठीक है। इस पोर्शन में फूड पार्टिकल जा रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या इसमें क्या है कि आप सोचने वाली बात है, फूड पार्टिकल यहाँ जाता है और ये म्यूकस लेयर होती है। ये म्यूकस लेयर का बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंस है म्यूकस लेयर की। पूरी ओवरऑल होल एलिमेंट्री कैनाल में ये म्यूकस लेयर होती है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो म्यूकस लेयर क्या करता है? ये एक तो कि मतलब जो ल्यूमेन है उसको स्मूथी बनाता है। स्मूथी बनाने से क्या होता है कि आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो आगे को प्रोपेल हो जाएगा, पहली बात। तो दूसरी बात और क्या है इसके अंदर देखिए जरा ध्यान से, इसके अंदर ये छोटे छोटे से उभार से हैं, इनको हम आगे एलिमेंट्री के ना वो इंटेस्टाइन के अंदर इनको हम बोलते हैं वो विलाई, ओके, विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है। अभी आगे एक डायग्राम और दिखाऊंगा मैं इसको। तो इसकी बात करते हैं, इसमें विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। अब ये विलाई और माइक्रोविलाई इसका भी डायग्राम एक और दिखा देते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। और ये जो देखो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा जस्ट इसके अलोंग इसके है, मतलब म्यूकस के जस्ट अलोंग सब म्यूकोसा है। और हमारा इंटेस्टाइन का जो मैंने काम बताया था, इसमें क्या होता है कि फूड पार्टिकल जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ब्लड के अंदर, ओके, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। तो ब्लड मेनली, तो ये ऐसा कह सकते हो कि सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स होती है हमारे पास में, ओके। सब म्यूकोसा में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स होने से क्या होता है कि हमारे पास में फूड पार्टिकल इजीली यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया है, ओके। इस ब्लड वेसल्स में ही फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमको एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, ठीक है। और बाकी नर्व वगैरह हैं, ये मस्कुलरिस है, इसके अंदर आपका जो नर्व भी आ जाती हैं, ओके। तो कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पर नहीं होती, कुछ में होती है। मीजेंटिक प्लेक्सस वगैरह होता है, खैर वो तो खैर ऊपर की चीज़ें हैं, कोई नहीं, फिलहाल अभी रफ आइडिया ले लीजिए। ये पूरा का पूरा जो हमने बताया ये आपका किसी एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पोर्शन का सेक्शन है, ठीक है। तो हमारा अब मेन कंसेप्ट इसमें क्या है? मेन हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ओके। और सेंटर पार्ट को हम बोल देते हैं ल्यूमेन, ठीक। तो चार तरीके से हमारे पास में ये पार्ट है इनके एलिमेंट्री कैनाल का, एनाटोमी कह सकते हैं, ओके। अब इसी में थोड़ा सा बता देते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, इसको थोड़ा सा अभी बताते हैं क्योंकि एक डायग्राम वो दिखाते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स ये एक दूसरा डायग्राम है, इसमें हमको विलाई और माइक्रोविलाई जरा देख लेते हैं। ये वो जो मैंने आपको बताया म्यूकोसा का ही क्या नाम था कि जो एक सेक्शन है, ठीक, म्यूकोसा का इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है कि ये देखिए उभार है, उभार लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके, ओके। तो ये पूरा पूरा जैसे एक है, इसको हम विलाई बोल दे रहे हैं, ओके, विलाई। तो जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये पूरा एक विलाई है, ओके। तो विलाई को ध्यान से देखते हैं, तो विलाई एक्चुअली क्या उसकी भी एक लेयर होगी, ठीक। तो सेल की लेयर है ऐसे करके। और ये जो सेल है ऐसे समझ लीजिए आप इसको, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स, आर्टरी, ओके, और वेन, आर्टरी और वेन, ये दोनों आर्टरी वेन यहाँ से ऐसे करके ये तरीके का यहाँ पर नेटवर्क बनाती हैं, ओके। नेटवर्क, एक तरीके का नेटवर्क बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क बोल देते हैं इसको, और लैक्टियल्स बोल देते हैं, ओके। तो कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से बगल में क्या जा रही है आपकी ये नर्व जा रही होगी, ठीक है ना। तो नर्व मतलब नर्व भी यहाँ पर वो तो सेंसरी तो है ही है, ओके। तो तीनों चीज़ें जाती हैं, आर्टरी, वेन, नर्व, तो ये सब जाकर यहाँ पर एक गुच्छा बना दे रही है, जिसको हम लैक्टियल्स बोल दे रहे हैं, और स्मॉल वेसल्स को हम बोल दे रहे हैं कैपिलरीज, ओके। सो एक चीज़ और है इसमें क्या नाम है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ पिट्स लाइक स्ट्रक्चर है, पिट्स मतलब गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको क्रिप्स बोल दे रहे हैं, ओके, क्रिप्स।
और क्रिप्स को, इसका जो मेनली क्वेश्चन आता है वो क्रिप्स ऑफ लीबर कोहेनी होता है। क्रिप्स ऑफ लीबर कोहेनी ये क्वेश्चन आता है, क्रिप्स ऑफ लीबर कोहेनी ये क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स ऑफ लीबर कोहेनी कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो कहेंगे विलाई के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इसमें बन जाता है क्रिप्स ऑफ लीबर कोहेनी का। ओके, और इसमें लैक्टियल्स, ये लैक्टियल्स जो है ये अल्टीमेटली जब फूड पार्टिकल होगा, फूड पार्टिकल लास्ट में जाके इसी पोर्शन पे जाएगा। ओके, तो फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लैक्टियल्स जो होता है ये फैट के एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, फैट एब्जॉर्ब तो अब ब्लड वेसल है तो एब्जॉर्ब तो सभी चीज़ होनी है यहाँ पर। ठीक, तो ये था इसमें जो माइक्रोविलाई, विलाई बता दिया। ये जो सेल, ये वाली जो सेल है इधर छोटी, उनको माइक्रोविलाई बोल सकते हैं। तो पूरा पूरा विलाई हो गया, तो विलाई के अंदर की एक सेल होगी माइक्रोविलाई। इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि माइक्रोविलाई। ओके, तो मतलब एक पूरे को हमने विलाई बोला, उसकी एक सेल जो है ये एक्चुअली प्रोजेक्शन लाइक सेल होती हैं, तो उसको माइक्रोविलाई बोल देते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसका सिग्निफिकेंस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा बड़ा। क्यों, कैसे एब्जॉर्प्शन की, इसमें क्या होता है, ये पूरा सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसमें। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। ओके, तो ये सब था इसके बारे में। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम स्टोमक पे। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये डायग्राम है स्टोमक का। ठीक, आपको भी बताया था ईसोफेगस ऊपर से आता है, डायरेक्ट स्टोमक में एंट्री करता है। स्टोमक जिसको हम पेट बोल देते हैं अपनी गांव की भाषा में, और बाकी जो है कि मेनली कि क्या होता है, फूड पार्टिकल सबसे पहले इसी में जाके गिरता है, खाना हमारा पार्ट जो भी खाते हैं, और वो ईसोफेगस के जरिए ऊपर से आता है। और इसमें आपका जो इसके अंदर आपको सभी को पता है कि मोस्टली इसमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है, और एसिड होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, जो कि फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिर अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ, ईसोफेगल स्फिंक्टर बता चुका हूँ मैं, ईसोफेगल स्फिंक्टर में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और इसके बाद इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो जो ईसोफेगस जस्ट जैसे जहाँ पर जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इस स्टोमक के अंदर, ठीक है ना, ठीक है, उस पोर्शन को बोलते हैं कार्डिक। कार्डिक मतलब जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ऐसा समझते हो कि फूड पार्टिकल कार्डिक से होकर गिरेगा इसमें। ओके, तो कार्डिक पोर्शन इसका बोल दिया, और इसके ऊपर वाला पोर्शन जो इसको फंडस बोल रहे हैं, और पूरी बॉडी इसको बोल दे रहे हैं बॉडी, जो पूरा ज़्यादा कवरिंग वाला है। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो देखिए कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स पार्ट हो गया। ठीक है, कार्डिक थोड़ा सा कॉनकेव की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, तो बॉडी जो है वो कॉन्वेक्स की तरफ चल जाता है। और एक चीज़ हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोल दे रहे हैं पाइलोरिक पोर्शन, इस पोर्शन को। अब क्या होता है, जैसे ईसोफेगल होता है, ऐसे पाइलोरिक पोर्शन के अंदर यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, उसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, पाइलोरिक स्फिंक्टर, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अंडरस्टैंड, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर इसमें इसको बोल दे रहे हैं। ठीक, ईसोफेगल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, दो स्फिंक्टर होते हैं जो कि इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड करते हैं स्टोमक की। ओके, तो इसकी दोनों की सिग्निफिकेंस है, ये तो ऊपर जाने के लिए रोक देगा फूड पार्टिकल, और ये वाला आगे जाने के लिए कंट्रोल करेगा कि भैया एकदम से खाना ना चला जाए आगे। ठीक है, वो भी चीज़ है, मान लिया तुमने बहुत सारा खा लिया तो सब वो तुरंत नहीं जाता है, उसमें भी क्या वो टाइम लेता है, कुछ टाइम बाद जाएगा धीरे धीरे, 1 बाय 1। जैसे हमने खाना खाया रात को 5 घंटे में जाकर डाइजेस्ट होता है, वो उसका कहानी यही है कि ये स्फिंक्टर जो बारी बारी से खुलते हैं, और बारी बारी से खाना पेरिस्टाल्सिस के जरिए आपको, पेरिस्टाल्सिस एक तरीके का मूवमेंट है इसकी इंटेस्टाइन की, पेरिस्टाल्सिस अभी बता देते हैं ना। तो फूड पार्टिकल्स आगे मूव कर जाता है, प्रोपेल हो जाता है आगे। ये जो पार्ट है इसको ड्यूडिनम बोल देते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ सुपीरियर पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम। अब हम यहाँ की बात करते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या होता है, सी शेप का होता है, ये आगे चल के सी शेप का हो जाता है। अब इसके एक डायग्राम बनाते देखते हैं, ठीक है ना। ये तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक और डायग्राम हमको मिला यहाँ पर, ठीक, ये ऊपर से ईसोफेगस आ रहा है आपका, ठीक, ईसोफेगस यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। ये आपके पास देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है, डायफ्राम को पियर्स करके, डायफ्राम को छेद करके ये आपके अंदर इधर आ जा रहा है, यहाँ पर स्टोमक में आपका ये गिर जा रहा है। ओके, तो ये हो गया स्टोमक। ठीक, आप स्टोमक के आगे का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सी पोर्शन, ये जो सी पोर्शन स्टोमक के आगे का है, इसे बोलते हैं ड्यूडिनम। ओके, इसको क्या बोलते हैं,
डुडिनम। ओके, तो डुडिनम थोड़ा पिक्चर सही नहीं है, कोई नहीं, आप मैं बता दे रहा हूँ, ये डुडिनम हो गया। ओके, तो अब डुडिनम जो है एक पोर्शन ऐसा है कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे का पोर्शन है। अब इसी डुडिनम में ही क्या हुआ, इसकी बगल से यहाँ से पैंक्रियाज जा रहा है, ये जो जा रहा है आपका ये क्या है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। ओके, तो पैंक्रियाज जा रहा है इधर, और इसी पैंक्रियाज, अब इसको मैं एक डायग्राम और दिखाता हूँ। इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पोर्शन जो है ये क्या है, ये लीवर है। ओके, ये क्या है आपका लीवर, इतना पोर्शन, ठीक। तो लीवर में भी दो पोर्शन है, राइट और लेफ्ट। ओके, लोब है इसके, ठीक, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों ही लोब से क्या नाम है आपका, जो ये आता है ये हिपैटिक डक्ट। ओके, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दिखता है क्या? और मैं अच्छा डायग्राम दूसरा दिखा देता हूँ, कोई नहीं, है ना। तो ये यहाँ से फिर आता है, फिर ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये है आपका गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर। ओके, ये गाल ब्लैडर है, और गाल ब्लैडर और लीवर दोनों आपस, गाल ब्लैडर से एक डक्ट जाती है, बाइल डक्ट बोलते हैं, आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट आपकी बन जाती है, और ये पैक्ट है। इसका एक डायग्राम और दिखाते हैं। मेनली अभी हमारा क्या डुडिनम, ये है डुडिनम आपका। ओके, तो वन मोर डायग्राम, टाइम थोड़ा सा कम है। ओके फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी का एक डायग्राम और है हमारे पास में। देखिए, ये उसी का कट पोर्शन है, ये सी पोर्शन है डुडिनम का, ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। ओके, ये पोर्शन जो है ये सी पार्ट ऑफ डुडिनम बोल देते हैं इसको। वैसे तो डुडिनम है, डुडिनम का सी पार्ट, डुडिनम। ओके, मैं उस दिन बताया था डुडिनम, जेजुनम, इलियम, ऐसे करके नाम है इनके, है ना। तो डुडिनम के आगे वाला पार्ट फिर जेजुनम हो जाता है। तो ये जो सी पार्ट हमने बनाया है, इस सी पार्ट की बात हुई, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये जो सी पार्ट है, ओके, ये जो आपका है सी पार्ट। ओके, सो देखते जरा, इसमें क्या होता है कि देखिए, इधर की तरफ तो ये पैंक्रियाज है, पूरा पैंक्रियाज है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके लीवर के लोब थे जो बताए थे हमने आपको। ओके, थोड़ा सा डायग्राम बन नहीं रहा है, कोई नहीं, आप बता देते हैं, इस तरीके से समझ लेते हैं, समझने के लिए। ओके, सो देखिए जरा, ये ऊपर, इसके ऊपर है लीवर, लीवर के दो पार्ट हैं, मतलब राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये है लेफ्ट लोब और ये है राइट लोब। ओके, तो दोनों ही राइट लोब लेफ्ट लोब से, दोनों से ही हमारी जो है डक्ट निकल कर आती है, ठीक है, डक्ट फ्रॉम लीवर। ओके, सो वो डक्ट जो है आप उसको हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, और आगे जाके वो कॉमन बन जाती है, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। मतलब राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में मिलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट उसने बना दिया। यहाँ पर हमारा क्या होगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है या नॉर्मल हिपैटिक डक्ट, इधर की तरफ क्या, इधर आपके पास है ये गाल ब्लैडर। ओके, तो गाल ब्लैडर से फिर बाइल डक्ट निकलती है, गाल ब्लैडर से डक्ट फ्रॉम गाल ब्लैडर, इसको बाइल डक्ट बोल देते हैं। ये क्या है, बाइल डक्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे अक्सर इस पॉइंट में कि ये बाइल डक्ट है ये वाली, और ये क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अंडरस्टैंड, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट मिलकर आगे जाके बुलाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट ये वाला, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। देखिए जरा यहाँ से दोबारा मैं बता देता हूँ कि राइट लोब और लेफ्ट लोब, राइट लोब से लेफ्ट लोब से डक्ट निकलती है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट इधर गाल ब्लैडर से आकर डक्ट आती है, इसको बाइल डक्ट बोलते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब ये कॉमन बाइल डक्ट, इसको सीबीडी बोल देते हैं, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे आती है यहाँ पर, और इधर की तरफ पैंक्रियाज से एक डक्ट आती है, पैंक्रियाटिक डक्ट बोल देते हैं इसको, पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो पैंक्रियाटिक डक्ट भी आ रही है इधर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ये दोनों डक्ट मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये डक्ट यहाँ पर मिलकर बनाती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, इसको बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है यहाँ पर ये खुलती है, इसके अंदर डुडेनम के अंदर ये दोनों मिलकर आपके यहाँ पर ओपन होती हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है वो गार्डेड होती है, हमारे पास में इसको बोल देते हैं स्फिंक्टर से होती है, उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोल देते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके,
और डी करके है, तो ये स्प्रिंग से यहाँ से आपका डिटरमिनल से सी पार्ट में ये ओपन हो जाती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के नाम पर आया। तो ये सब था इसमें हमारा जो इसमें ये लीवर हो गया है और लीवर पैंक्रियाज। अब एक चीज़ बता दें, लीवर जो होता है, लीवर तो आपको सबको पता है कि लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। और एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो गाल ब्लैडर जो है, गाल ब्लैडर तो एक ब्लैडर है, मतलब एक तरीके का कंटेनर कह सकते हो। लीवर से बनता है बाइल, लीवर से बनता है बाइल, और बाइल बनकर वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर ये आपका जो मतलब ये भी कुछ सिक्रेशन करता है, मिलाकर दोनों मिलाकर ये बाइल जूस बनता है। ओके, बाइल जूस जो बनता है वो बाइल जूस आपका इसमें आता है, ठीक। इसके अंदर बाइल का जो बहुत बड़ा योगदान है फैट डाइजेशन में। ओके, तो डायग्राम हमारे पास जो है नहीं इसमें, ठीक है ना, कोई नहीं। फैट इससे कितना समझ लीजिए कि लीवर से बाइल बनता है। क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि बाइल कहाँ बनता है और कहाँ से सिक्रीट होता है, मतलब ओरिजिन कहाँ है। तो बाइल का ओरिजिन तो हमारा लीवर ही है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। ओके, तो ठीक है, तो ये सब हमारे पास था। इसके बाद ये पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज की बात कर लेते हैं। पैंक्रियाज हमारे पास जो है ये ग्लैंड होती है, इसको मिक्स ग्लैंड बोल देते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों बोल देते हैं? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरीके के मतलब दोनों तरीके के हार्मोन सिक्रेट करती है पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आपको पता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये इससे सिक्रेट होते हैं। और एक्सोक्राइन में ये पैंक्रियाटिक जूस है जिसमें ट्रिप्सिन, फाइमोट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम्स यहाँ पर सिक्रेट करता है। ओके, तो दो तरीके का सिक्रेशन है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोल देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा तो सब कुछ था लीवर के बारे में। ओके, और लीवर में इसमें एक चीज़ और रह गई है, इसमें अभी हमको एक चीज़ और बता देते हैं छोटा सा, हालांकि मेरे पास अभी इसका डायग्राम नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, लीवर का के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड एक डायग्राम और मिला हमको, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें बता रखा है सही से बिल्कुल कि जो लीवर है, लीवर की जो कवरिंग होती है इसको हम ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब इसका टिश्यू की स्ट्रक्चर देखेंगे, टिश्यू को काट के देखेंगे ना, ये लीवर आपका, ये लीवर गॉल ब्लैडर, तो जब टिश्यू को काट कर देखा जाएगा तब उसकी स्ट्रक्चर अंदर से ऐसे दिखेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट सेल बोल देते हैं, और इसके ये सेल्स मिलकर बनाती हैं लोब्यूल। जैसे कि आपके पास दिख रहा है ये एक लोब्यूल, ऐसे दूसरा लोब्यूल, तीसरा लोब्यूल, तो सभी लोब्यूल को कवर करेगी पूरी जो कवरिंग है, वो उसको ग्लिसन कैप्सूल बोल देते हैं। ग्लिसन कैप्सूल एक्चुअल में क्या है कि अगर देखा जाएगा तो पूरा लीवर कवर कर देगा ये ग्लिसन कैप्सूल। ओके, तो इसीलिए लीवर की कवरिंग को ग्लिसन कैप्सूल बोल सकते हैं। ओके, लीवर की कवरिंग को एक्चुअल में तो ये लीवर में कुछ भी मतलब एक टिश्यू है, टिश्यू ये पूरा मतलब लोब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, वो आपस में मिल के कॉम्बिनेशन करके पूरा ग्रुप बनाते थे, और उस ग्रुप की पूरी कवरिंग को ग्लिसन कैप्सूल बोल देते हैं। ओके, एक डायग्राम और देखते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर कर देगा आपके। इसमें क्या है हमारे पास में, ये पूरा लीवर है। तो लीवर को जब मतलब काट के देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टिश्यू स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें छोटी सी मतलब ये देखो पॉलीगोनल सेल होती है, पॉलीगोनल टिश्यू कहेंगे, पॉलीगोनल टिश्यू होता है ये सारा पूरा। ओके, तो एक पॉलीगोन को मतलब बोल दें लोब्यूल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स हैं हमारे पास में, अंडरस्टैंड। तो लोब्यूल के अंदर हिपेटोसाइट सेल होती है, लोब्यूल के अंदर हिपेटोसाइट सेल होती है। तो एक लोब्यूल, दो लोब्यूल, तीन लोब्यूल, इस तरीके से हमारे पास में क्या है, ये सब लोब्यूल्स आपस में मिलकर ये पूरा टिश्यू बना दे रहे हैं। एक लोब्यूल की स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई हुई है इन्होंने। ओके, तो इसमें क्या है कि कोई भी लोब्यूल होता है उसके अंदर एक सेंट्रल वेन होती है, और ये ब्लड वेसल्स इसमें ऐसे पेरिफेरल में मतलब रोटेट मतलब फैलती रहती है इस तरीके से, और पूरा एक सेल को ब्लड जाना चाहिए। ओके, एक तो ये है। इसमें क्या है कि जो देखो एक लोब्यूल भी हमारे पास में है, और ऐसे ही इतने हजारों लाखों लोब्यूल्स मिलकर ये पूरा एक टिश्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये पूरा टिश्यू जो इसकी जो कवरिंग है, इसको बोल दे रहे हैं ग्लिसन कैप्सूल। ओके, इसमें सेंट्रल वेन भी है, पेरिफेरल वेन भी है, पोर्टल वेन, ठीक है। और ये एनसीईआरटी से बाहर चला जा रहा है, इसीलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए एक डायग्राम और हमारे पास में है, ये थोड़ा सा और अच्छा सा डायग्राम है, ये देख लीजिए। इसमें सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन और ये पोर्टल वेन। ओके, तो सेंट्रल वेन और पोर्टल वेन के बीच में ये पूरा लोब्यूल का एक पार्ट दिखाया इन्होंने। इस लोब्यूल की जो सेल्स होती हैं इनको हिपेटोसाइट सेल बोलते हैं। ओके, देखिएगा हिपेटोसाइट सेल ये लोब्यूल को बना देंगे इस तरीके से। ओके, और ये हिपेटोसाइट सेल क्या जो ये मतलब लोब्यूल है, इसके बीच में इन बिटवीन इसमें बीच में क्या है, कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कप्पर सेल बोल देते हैं, क्वेश्चन आता था। ओके, तो कप्पर सेल जो है ये
एक तरीके का मतलब प्रोटेक्शन में काम करती हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है कपर सेल। तो कपर सेल जो हमारे पास में क्या है कि हिपेटोसाइट सेल्स है, ये आपस में मिलकर ग्लोब्यूल के अंदर पाई जाती है कपर सेल। ओके, तो कपर सेल पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो और देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ भी देख सकते हैं, ये कपर सेल है। ओके, तो ये इसमें जो मतलब लोब्यूल्स जो गैप है, इस गैप को इन्होंने इधर से दिखाया है। ठीक है, कपर सेल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उस पर जो मतलब फाइट करने में वो हेल्प करती हैं। ओके, खैर कोई नहीं, ये हमारा जो इतना था इसका तो लीवर का था। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब था हमारा। लीवर हमने बता दिया, ड्यूडिनम बता दिया, पैंक्रियाज बता दिया। ओके, ये हमने सुपरफिशियली एनाटोमिकल कंडीशन हमने बताई है, सिर्फ अभी अब इसमें जो फिजियोलॉजी कुछ नहीं बताई है। फिजियोलॉजी अब हम जब वन बाय वन चलेंगे फूड पार्टिकल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो उसके हिसाब से हम फिर इसमें जो फिजियोलॉजी बताएंगे। ओके, अभी हमको सिर्फ एनाटोमी बतानी थी, तो एनाटोमी कल हमने बता दिया है। स्टोमक कवर कर दिया और इंटेस्टाइन कवर कर दिया, और हमारा जो ईसोफेगस कवर कर दिया, लीवर खत्म कर दिया। अब इंटेस्टाइन हमारे पास में बच रही है। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इंटेस्टाइन और इलियम, कोलोन वगैरह वो हमको बताना है। ठीक है, और फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए कि एक्चुअली क्या है कि अभी हमारा वो रिसेंटली जल्दी ही हमारी एक ई बुक लॉन्च होने वाली है, ई बुक। ओके, और ई बुक लॉन्च होने वाली है। अभी पहला जो उसका टॉपिक है वो मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट पर वो ई बुक लॉन्च होने वाली है। और आप ये समझ लीजिए कि वो मोल कंसेप्ट पर जो ई बुक हमने बनाई है, ठीक है, अभी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका, ई बुक का, उस पर आपको क्लिक करना होगा और आप डायरेक्ट एक पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लिटिल बिट चार्ज देकर। ओके, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है वो। तो ओवरऑल ये, लेकिन मोल कंसेप्ट या कोई भी चैप्टर हम दे रहे हैं उसमें हमने ऐसा ई बुक बनाया है, आप मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में समझ लीजिए कि पूरा का पूरा चैप्टर हमने सिंगल पेज पे कवर कर दिया है। ओके, पूरा चैप्टर कवर कर दिया और उसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, ई बुक में एक पेज पर, सिंगल पेज पर पूरा मोल कंसेप्ट खत्म है, सिंगल पेज पर, समझे ना, सिंगल एक पेज पर आपका पूरा मोल कंसेप्ट खत्म है। और उस मोल कंसेप्ट में कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें ये चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ नहीं छूटी है, सब कुछ कवर किया है उसके अंदर। और सिंगल पेज ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि आप ये समझ लीजिए कि आप नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम से पहले दिन आपको सिर्फ वो एक पन्ना पढ़ना है और आपका ये एक चैप्टर खत्म है। ओके, कुछ नहीं करना है, बस एक वो चैप्टर पढ़ना है, एक पेज। तो सिंगल पेज, वन पेज, टू पेज, वन पेज, टू पेज, इसी तरीके से हमने जो ये सारी ई बुक बनाई है। ओके, तो अभी जैसे मोल कंसेप्ट में लॉन्च कर रहा हूँ, हो सकता है आजकल मैं लॉन्च कर दूँ। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा हमने चीज़ें कलेक्ट की हैं और ये समझ लीजिए पूरा मतलब निचोड़ रहा है पूरा अच्छी तरीके से हार्ड वर्क। तो इसमें क्या है कि आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना है और 100% बेनिफिट मिलना है। और ऐसा है कि उसको अगर सिंगल पेज को आप पढ़ लेंगे तो आपको मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपका नीट का नहीं बचेगा। हर क्वेश्चन आप अगर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो नीट में आप कर देंगे। जो भी चैप्टर मैं इसमें दूंगा ई बुक के अंदर, अगर आपने वो ई बुक पढ़ी है और फिर आप नीट का कोई भी क्वेश्चन ला के कह सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बन जा रहा है। ओके, हर क्वेश्चन बनेगा उसमें जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है। इस तरीके का हमने ई बुक बनाया, बहुत ही अच्छा है, शानदार है। उसका मैं थोड़ा सा थंबनेल आपको इस वीडियो पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, और लिंक में भेज दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा और उस पर क्लिक करना और देखना जैसा भी है। और होप सबसे पहले क्या है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन तो बढ़ ही नहीं रहे हो। ओके, कोई नहीं, आप लोग हैं और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और ई बुक आने वाली है, ई बुक के बाद फिर और आपको थोड़ा सा और फ़ायदा होगा इसमें। और नीट की तैयारी करने में खासतौर पर रिपीटर्स के लिए तो वो बिल्कुल वरदान मान लीजिए, क्योंकि रिपीटर्स को मेन पॉइंट उनके कई बार मिस हो जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट उसके अंदर डाल रखे हैं। ठीक है, ये ई बुक के अंदर तो रिपीटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान है। तो सभी के लिए एडवाइस है कि उसको जाएँ, उसको परचेज़ कीजिए और उसको सिंगल एक पन्ने की है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक पेज पर वो है और बाकी एक पेज पर आपका न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो आए हुए हैं 10 ईयर के। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना नहीं, 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स है और वो आपका जो पूरा कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्चुअल
एक पन्ने पर कंसेप्ट है, एक पन्ने पर, एक पेज पर आपका न्यूमेरिकल्स है। ओके, इस तरीके से हमने वो बनाई है ई बुक, और बहुत ही शानदार है। आप देखिए, आप एक बार पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलना है। ओके, और ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और ई बुक का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।